श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, जब मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था, उनका पुत्र कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसी समय यदुवंश में एक महान योद्धा रहते थे, जिनका नाम था वसुदेव। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा थे। राजा देवक की पुत्री देवकी अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और सदैव धर्म के मार्ग पर चलती थी। जब देवकी और वसुदेव का विवाह तय हुआ, तो पूरी मथुरा नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। मथुरा नगरी उस दिन असाधारण रूप से सजी हुई थी। स्वर्ण जड़े, द्वार, फूलों की मालाएं से लिपटी गलियां और हर घर के आंगन में दीपक की पंक्तियां झिलमिल आ रही थी। सड़कों पर चंदन और केसर का लेप किया गया था और हवा में गूंजते शंखनाद, वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। मथुरा के लोग जानते थे कि आज नगर के महाराज उग्रसेन की पुत्री अपार सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त देवकी का विवाह यदुवंशी के वंश के वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वसुदेव से होने जा रहा है। देवकी, जिनका नाम सुनते ही लोग आदर से सिर झुकाते, अपनी तेजस्विता से ही पहचानी जाती थी। उनके नेत्र कमल पंखुड़ियों के भांति कोमल, किंतु उनमें दृढ़ता की झलक थी। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति उज्जवल था और उनकी वाणी मधुर, जैसे वीणा के तार से कोई रागिनी जहर रही हो। लोग कहते थे कि देवकी का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं, बल्कि देवता की कृपा से हुआ है। उधर वसुदेव यदुवंश के गौरव थे। वे न केवल युद्ध कला में पारंगत थे, बल्कि उनकी सत्यनिष्ठ और वचनबद्धता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके मित्र और शत्रु दोनों ही उनकी धर्मपरायणता का सम्मान करते थे। महल के प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया था। चंदन की लकड़ी, केसर और उग्र की सुगंध से वातावरण महक उठा रहा था। वेद पाठ के बीच ब्राह्मणों की रस्में संपन्न हो रही थी। देवकी और वसुदेव दोनों ही भावपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो किसी दिव्य संयोग का साक्षात्कार कर रहे थे। कंस, जो कि देवकी का चचेरा भाई और मथुरा का युवराज था, इस विवाह का मुख्य आयोजक था। वह अपनी बहन से अपार स्नेह करता था। विवाह के समय उसने घोषणा की कि आज मैं स्वयं अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सहभागी हूँ। विवाह के बाद रथ को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। घोड़ी ऊर्जावान थे और उनके गले में मणिमालाएं पड़ी थी। कंस ने स्वयं सारथ की भूमिका निभाई। रथ पर देवकी और वसुदेव बैठे और नगर के लोग फूल वर्षा करते हुए उन्हें विदा करने लगे। मथुरा की गलियों से निकलते समय कंस ने गर्व से कहा, प्रिय बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो। वसुदेव जैसे धर्मनिष्ठ और वीरपति के साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। देवकी मुस्कुराई और बोली, भैया, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वसुदेव ने भी आदर पूर्वक कहा, युवराज, आपका ये प्रेम और आदर मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। रतन की सीमा पार कर रहा था, तभी अचानक आकाश में एक गूंजती हुई रहस्यमय आवाज सुनाई दी। तो आवाज इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि रथ के घोड़े भी छिटक गए। आकाशवाणी हुई है, कंस, तू ना भी बलवान और पराक्रमी क्यों ना हो,
लेकिन जिस देवकी को तू आज उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में स्वाभाविक रूप से एक तलवार की मूठ को पकड़ लिया। क्रोध और भय की लपटी उसकी आंखों में जलने लगी। कंस ने कठोर स्वर में कहा, यदि इस स्त्री के गर्भ से जन्म 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो क्यों ना मैं इसी क्षण इसका अंत कर दूं। कंस ने तलवार खींची और देवती की ओर बढ़ा। ये देखकर देवकी भय से कांप उठी, परंतु वासुदेव शांत स्वर में बोले, कंस, देवकी का क्या दोष? ये तो उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला संतान है जो तेरा विनाश करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की जितने भी संतान होंगे उन्हें मैं जन्म के तुरंत बाद तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। कंस ठहरा, वह जानता था कि वसुदेव के वचन पक्के हैं। उसने तलवार नीचे कर दी और उसकी आंखों में अविश्वास अभी भी था। उसने कहा, वसुदेव, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा, लेकिन तुम्हें दोनों को मथुरा के कारागार में बंदी बनाकर रखूंगा, ताकि कोई संतान मेरी नजर से बच के निकले ना। रथ अब ससुराल की ओर नहीं, बल्कि मथुरा महल के कारागार की ओर मुड़ गया। नगरवासी स्तब्ध थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे अभी अभी हुए इस परिवर्तन का कारण क्या है। महल के अंधेरे, गीली और ठंडे कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया गया। उसी दिन से उनकी जीवन यात्रा का एक नया कठोर मोड़ ले लिया। बाहर मथुरा की गलियां फिर से चहल पहल में डूब गई, लेकिन उस कारागार में आने वाले वर्षों के लिए केवल अंधकार, प्रतीक्षा और भय का वास था। मथुरा का वह कारागार अंधकार और नमी और ठंड से भरा हुआ था, जहाँ देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया गया था। बाहर से ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे की विशाल दरवाजे और हर और पहरेदार तैनात थे, लेकिन भीतर देवती के हृदय में अभी भी विवाह का दिन, वह मंगलमय वातावरण और अपने पति के साथ निभाने का सपना तैर रहा था। अब वह सपना लोहे की जंजीरों में कैद हो गया। वसुदेव देवकी को साहस देने के लिए कहते, देवकी धैर्य रखो, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य की जीत अवश्य होगी। लेकिन कंस का भय चारों ओर छाया था। समय बीतता गया, देवकी गर्भवती हुई। ये पहला गर्भ था और दोनों के मन में स्वाभाविक प्रसन्नता थी, परंतु उनके भीतर एक भय की छाया भी थी। अविश आखिरकार वसुदेव ने कंस को वचन दिया था, जब पुत्र का जन्म होगा तो हम उसे सौंप देंगे। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह एक तेजस्वी शिशु था। उसकी कोमल मुस्कान और मासूम आंखों में भविष्य लग दिख रही थी। देवकी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, पर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे पता था कि ये सुख क्षणिक है। वसुदेव ने दृढ़ मन से शिशु को उठाया और कंस के पास ले गए। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने उसकी आंखों में संशय और क्रूरता की चमक थी। वसुदेव ने कहा, युवराज, मैंने वचन दिया था आपको। कंस ने पहले तो शिशु को देखा और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की बात कही थी। ये पहला है, इससे मुझे कोई भय नहीं। लेकिन और कहते कहते उसका चेहरा और कठिन कठोर हो गया। क्यों मैं जोखिम लूं? अगर ये जीवित रहा तो भविष्य में कोई खेल बदल सकता है। ये कहकर उसने निर्दयता से शिशु को उठाया और पत्थर पर पटक दिया। देवकी ने कारागार से ही वह चीख सुनी और बेहोश हो गई। वसुदेव ने अपनी आंखों आंखों से आंखों बंद कर ली।
लेकिन मन में उन्होंने संकल्प लिया कि यह अन्याय हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन इसी समय का अंत होगा। कंस के महल में उस दिन उत्सव का नहीं बल्कि क्रूर विजय का वातावरण था और मथुरा पर भय का एक और पर्दा गिर चुका था। पहले पुत्र के वध के बाद कारागार में सन्नाटा और भय का कहर आ गया था। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन समय ने गर्भ का फिर से संचार किया। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव ने वचन के अनुसार उसे भी कंस को सौंपा। कंस ने बिना दया किए उसे पत्थर पर पटक दिया। तीसरे पुत्र के जन्म पर देवकी की आंखों में आंसू आ गए और वसुदेव के चेहरे पर मौन सहन कर था, लेकिन कंस की क्रूरता अपरिवर्तित रही। पुत्र चौथे पुत्र का जन्म लेते ही महल के सैनिक आए और उसे भी कंस के सामने ले गए। कंस ने हंसते हुए फिर निर्दयता दोहराई। पांचवे छठे और यही भाग्य हर जन मथुरा के इस कारागार में आशा और भय के बीच आरंभ होता है और कंस के हाथों में मारा पाता है। देव की हर बार मातृत्व का सुख पाने से पहले शोक में डूब जाती। वसुदेव हर बार अपने भीतर की पीड़ा को निगलते और मौन में प्रतिज्ञा करते कि एक दिन इस अन्याय का अवश्य समाप्त हो। इस क्रम में मथुरा का आकाश जैसे और बेहारी हो गया और इस कंस की निर्दयता पूरे नगर में भय का पर्याय बन चुकी थी। छह पुत्रों के वध के बाद देवकी और वसुदेव के मन में प्रश्न था कि निर्दोष शिशुओं का ऐसा भाग्य क्यों हुआ। एक कारागार में नारद मुनि प्रकट हुए। वसुदेव ने पूछा। नारद बोले, पूर्वजन्म में महर्षि मरीचि के पुत्र थे जिन्होंने गर्भ में ब्रह्मा का अपमान किया था। ब्रह्मा ने शाप दिया था कि राक्षस के घर जन्म लेकर अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे। राक्षस के शाप के कारण देवकी के गर्भ में आए और कंस के हाथों मारे गए। ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा था जिसमें कंस का पाप बढ़े और भगवान के अवतार का समय आए। नारद ने सातवां गर्भ सुरक्षित होगा और आठवें में स्वयं नारायण अवतरी हो रहे ये सुन वसुदेव और देवकी ने धैर्य और संकल्प धारण किया। मथुरा के कारागार में समय धीमी गति से बह रहा था। वसुदेव के 6 पुत्रों का वध हो चुका था और अब देवकी फिर गर्भवती, ये सातवां गर्भ था। इस बार वसुदेव के हृदय में भय के साथ साथ एक विचित्र आशा भी थी, क्योंकि उन्हें नारद मुनि के शब्द पाठ थे। सातवां गर्भ सुरक्षित स्थानांतरित होगा। देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वह वास्तव में ईशान अवतार बलराम थे। भगवान विष्णु के ही अंश पृथ्वी पर उनके सामने आने का यही उद्देश्य था। आने वाले कृष्ण अवतार के सहचर और सहायक बनना। एक रात्रि जब कारागार में सन्नाटा था और पहरेदार उब रहे थे, अचानक एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ये योग माया थी, भगवान विष्णु की लीला शक्ति। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और देवकी के गर्भ को हल्के से स्पर्श किया। उस क्षण एक अद्भुत घटना घटी। गर्भ में स्थित शिशु अदृश्य हो गया और एक दिव्य प्रकाश के साथ गोकुल में स्थानांतरित हो गया। गोकुल में वसुदेव की पत्नी दूसरी पत्नी रोहिणी उस समय नंद बाबा के संरक्षण में थी।
वे यशोदा के घर के निकट रहती थी और वहां का वातावरण शांत और सुरक्षित था। योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने को कहा। ये सब इतनी सहजता से हुआ, ना तो कारागार के पहरेदारों को पता चला और ना ही गोकुल में किसी को। मथुरा में जब कंस को सातवें गर्भ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन के बढ़ते हुए गर्भ पर नजर रखी, लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि देवकी का गर्भपात हो गया। कंस को लगा कि शायद किसी अलौकिक कारण से ये गर्भ नष्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली, पर उसे यह आभास नहीं हुआ ये गर्भ तो सुरक्षित रूप से पहले ही गोकुल में पहुंच चुका है। गोकुल में रोहिणी के घर वातावरण आनंद से भर गया। नंद बाबा और यशोदा दोनों को गर्भ का समाचार मिला। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। रोहिणी को विशेष देखभाल दी जाती थी। बलराम के गर्भ में आने के साथ ही गोकुल का वातावरण जैसे और भी पवित्र हो गया। वो बच्चों का घंटियों की मधुर ध्वनि और बांसुरी की सुर की तान, इस शब्द आने वाले शिशु का स्वागत करती थी। बलराम का ये गर्भांतरण केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि बलराम भविष्य में कृष्ण के जीवन के हर चरण में उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो गोकुल की बाल लीलाएं हो या वृंदावन की गोचर लीलाएं या भविष्य का युद्ध। इस प्रकार सातवें गर्भ के अनुसरण इस प्रकार सातवें गर्भ का मथुरा से गोकुल तक पहुंचना भगवान की माया का योजना का अद्वितीय उदाहरण बना। कारागार में देवकी वसुदेव भले ही गर्भपात का शोक कर रहे थे, परंतु उन्हें भीतर से यह आभास था कि ये सब किसी बड़े कारण के लिए हो रहा है। 6 पुत्रों के वध और सातवें गर्भांतरण के बाद मथुरा के कारागार में देवकी अब 8वें गर्भ से गर्भवती थी। ये वही गर्भ या जिसकी भाव इसने आकांक्षी ने देवकी के विवाह के दिन कर दी थी। भविष्यवाणी आकाशवाणी देवकी की विवाह के दिन करती थी। देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने इस बार और भी सतर्क रहा। उसने कारागार की पहरेदारी दुगनी कर दी। सैनिक दिन रात गश्त करने लगे थे। यहाँ तक कारागार के बाहर और भीतर तलवार बंद रक्षक तैनात कर दिए गए थे। देवकी के आहार और जल और विश्राम तक निगरानी होने लगी थी, लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि यह गर्भ कोई सामान्य शिशु का नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हो रहे हैं। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल और अन्य दुष्ट राजाओं ने प्रजा का जीना मुश्किल कर दिया था, जीना दूभर गिर दिया था। साधु संतानों का अपमान हो रहा था। यज्ञ वेदी पवित्र हो चुकी थी और वेदों का लगभग समाप्त होने लगा था। ऐसे समय पृथ्वी माता रूप में देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास जाकर विनती की, प्रभु मेरे ऊपर पापियों का बोझ बढ़ रहा है, मुझे रक्षा चाहिए। ब्रह्मा उन्हें लेकर क्षीरसागर गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु कृपा कर अवतार लीजिए और पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते कहा, हे
मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा बलराम पहले ही वहां आ चुका है। मेरी माया तुम्हारे कार्य में सहायक होगी। समय बीतता गया, देवकी के गर्भ में दिव्य तेज बढ़ने लगा। कारागर के अंधकार में उनका चेहरा चांद की तरह दमकने लगा। यहाँ तक कि पहरेदार भी उनकी इस आभा को देखकर अचंभित थे। वसुदेव को भीतर से अनुभव हो रहा था कि यह गर्भ किसी सामान्य बालक का नहीं है। फिर वह रात्रि आई, भादो मास अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे। यमुना नदी लहरों से उफन रही थी। मध्य रात्रि का समय हुआ और कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। देवकी का गर्भ अचानक अद्भुत आभा से भर गया और शिशु का जन्म हुआ। 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए पीताम्बर पहने, वक्षस्थल पर श्रीवज्र और कुत्सुम मणि सुशोभित, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल। वे ये स्वयं भगवान विष्णु ही थे। देवकी और वसुदेव ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि आंखों से आंसू बह निकले। देवकी ने कहा, प्रभु, आप अपने स्वयं हमारे यहाँ जन्म लेकर हमें पवित्र किया है, परंतु कंस आपको देखकर मार देगा। कृपा करके अपनी रक्षा कीजिए। भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, माता पिता, भय मत करो। मैं अपनी लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। तुम मुझे नंद और यशोदा के घर लेके जाओ। वहां की कन्या को यहाँ ले आना। मेरी माया तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर देगी। इतना कहकर भगवान ने अपना 4 भुजा रूप त्याग कर साधारण बालक रूप ले लिया। मध्य रात्रि योग माया के कारागार के ताले और बेड़ियां खोल दी गई। वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करके हुए गोकुल पहुंचे। शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। यशोदा ने यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा लौटे। प्रातः कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी रूप में आकाश में प्रकट हो गई। चेतावनी देकर चली गई। गोकुल में नंद बाबा के पुत्र पर भव्य उत्सव मनाया गया। ब्रिजवासियों ने उत्साहपूर्वक नाच गाना किया और यशोदा ने अपने लाल को गोदी में लेकर उसकी मुस्कान में खो गए। गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे उन नन्हे कान्हा के आगमन से पूरे ब्रिज में आनंद और उत्साह उल्लास का वातावरण था। सुबह से शाम तक वाल वाल गोपियां ब्रिजवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ रहे थे। यशोदा माँ उन्हें गोद में लेकर झुलाती, लोरियां सुनाती और उन्हीं नन्ही नन्ही हरकतों पर मोहित हो जाती। कान्हा की आंखों की मासूम चमक, तो की हल्की मुस्कान और गालों के गद्दे हर किसी का मन मोह लेते थे। लेकिन मथुरा में कंस का मन चैन से नहीं था। देवी योग माया द्वारा दी गई चेतावनी ने उसके भीतर भय का भार कर दिया था। अपनी अपने उसने यह सोचा कि राक्षस सेवकों को आदेश दिया कि वे गोकुल और आसपास के गांव में जाकर नवजात शिशु को नष्ट कर दे। सबसे पहले उन्होंने पुतना नामक राक्षस को भेजा। पुतना का रूप मोहक था। वह सुंदर के वेश में गोकुल पहुंची। अपने स्तनों पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारने का इरादा रखती थी। जब नंद भवन पहुंची, यशोदा और रोहिणी किसी काम में लगी थी। पुतना ने कान्हा को गोद लिया, उठा लिया, दूध पिलाने लगे, लेकिन कान्हा ने अपने छोटे छोटे मुठों में से ऐसा अमृत विष का मिश्रण किया और साथ ही उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पुतना अपने असली राक्षसी रूप में झटझपट कर प्राण छोड़ बैठी। ब्रिजवासी चौंक गए, लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों से विधिवत पुतना का अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि उसने भगवान को दूध पिलाया था।
कंस का क्रोध और भी बढ़ता गया और उसने शक्तासुर, तीन व्रत जैसे राक्षस भेजे, लेकिन हम हर बार कान्हा ने बाल लीला में ही उनका अंत कर दिया। एक बार नंद बाबा दूर थे तो शक्तासुर को भेजा। ऐसे ही घटनाओं से ब्रिज वृंदावन में चर्चा फैल गई कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी हर लीला में कोई ना कोई चमत्कार छुपा है। यशोदा माँ कई बार चौंक जाती। एक बार तो उन्होंने कान्हा कि मुझ पर कहा कि मुझ पर पूरा ब्रह्मांड देखी, जिससे वे समझ गई कि उनका ऐश्वर्य अवतार है। कंस के षड्यंत्र रुकने वाले नहीं थे। वो बार बार अपने दूध बेचता और असफलता के साथ भय और क्रोध को बढ़ाता गया। ऐसे ही गोकुल में कृष्ण थोड़े बड़े हो चुके थे। वे गोपियों के साथ गाय चराने जाते। बांसुरी की मधुर धुन से वन को कुंजित कर देते थे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कृष्ण जन्म कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।